गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। होप आप सब बढ़िया होगे। तो आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जीके के, जो कि अभी आने वाले जो लेखपाल के एग्ज़ाम हैं और पेट के जो एग्ज़ाम है और जो यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इसको स्किप मत करिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि स्टूडेंट को ये लगता है कि एक दो प्रश्न सही नहीं है तो फिर वो छोड़ देते हैं। पता चला कि बाद में फिर वो जब देखते हैं पूरा वीडियो और देखता है कि फिर इसमें नहीं, इसमें तो यार ये देख लेना चाहिए था मुझे, इसमें कुछ फंस गए। तो ऐसा मत करिएगा। और कई बार होता है ना, आदमी सोचता है ये क्वेश्चन बहुत हल्के हैं, मुझे आते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठता है तो को वहाँ के प्रेशर में सब चीज़ें कन्फ्यूज हो जाता है। तो एक बार इनको, अगर आपको आते हैं तभी इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए और इनको रिवाइज़ कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। और पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये गुरुमुखी होती है। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का। और कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का बचपन में क्या नाम था? तो सिद्धार्थ। क्वेश्चन 12, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु का। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो ये जॉन लोगी बेयर्ड ने। और भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्ताना। मछली किससे सांस लेती है? तो गलफड़ों से। इंकलाब जिंदाबाद किसका नारा है? तो ये भगत सिंह का। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पर हुआ था? 1919 में, अमृतसर में। क्वेश्चन 21, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो ये लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। और 1857 ईस्वी में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो ये मंगल पांडे ने दिया था। और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की थी? तो ये राजा राम मोहन राय ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ये मूल शंकर। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग, बहुत लोग होते हैं कि वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, ना तो उसको लाइक करते हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जबकि उनको कंटेंट अच्छे भी लगते हैं, ठीक है ना। तो कम से कम अगर आप पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत सबसे पहले मिल जाए। और देखिए, मोटिवेट भी आप ही मुझे करोगे जब तक आप मुझे लाइक और नहीं करोगे ना। आप लाइक करते नहीं तो कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा। इसीलिए मैंने अभी थोड़ा सा लेट वीडियो डाली है ये। तो देखिए, थोड़ा सा है कि हालांकि मैं भी देखिए जॉब करता हूँ तो मैं बिज़ी रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल वो रहता हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा आप मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं और अच्छे से कंटेंट में वीडियो डालूँ, ठीक है ना। चलिए 29 क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? तो ये दयानंद सरस्वती का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो ये बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
विश्व रेड क्रॉस दिवस किस मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जापान के नाम, जापान फेमस है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में। सबसे चमकीला तारा शुक्र। और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकल ने। पेस मेकर संबंधित शरीर के किस अंग से? तो ये हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। और कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो ये रॉन्टिजन ने किया था। किस धातु का उपयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा किया था। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो ये काला दिखाई पड़ता है। और दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो ये राजघाट। भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ तक चली थी? तो ये मुंबई और थाने के बीच में। अब और कमेंट करके मुझे बताइएगा, भारत में जो रेलगाड़ी की शुरुआत किसने की थी? के शासनकाल में हुई थी? भारत में पहली और मेट्रो रेल सेवा किस नगर में स्थापित की थी? तो ये कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो ये 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो ये थे आपके राकेश शर्मा 1984 में। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। और संयुक्त राष्ट्र महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 23 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये त्रिगुवेली थे। और इस समय संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य हैं? तो ये 193 सदस्य हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य टोटल कितने होते हैं? तो ये 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, हॉलैंड। संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये एंटोनियो गुटरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने का कार्यकाल कितने साल का? ये 2 साल का होता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो ये दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो ये विटामिन के की कमी से। और हिंदी दिवस कब मनाता है? तो ये 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो ये अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। और अब तो एकमात्र नहीं, क्योंकि अब तो नीरज चोपड़ा ने भी एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो और कमेंट करके बताइए, नीरज चोपड़ा ने किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और वो किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। अभी काफ़ी ट्रेंडिंग है, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले नीरज चोपड़ा ने जो है वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ये 4 वर्षों बाद होता है। अब देखिए, ये 94 जो क्वेश्चन है उसमें अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में सबसे पहले स्वर्ण पदक, अब एक मात्र नहीं आएगा, सबसे पहले स्वर्ण पदक किसने दिया था? तो अभिनव बिंद्रा आएंगे। ठीक है। और 1916 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो ये रियो डी जेनेरियो में होते। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाता है? तो 10 दिसंबर को। और निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी होती है, इसे आप पता ही होगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो ये मीथेन पाई जाती है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया था? तो ये 6 वर्ष के लिए किया था, इसीलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है। और हमारे संसद में एक स्थायी और एक अस्थायी सदस्य होता है। तो लोकसभा को अस्थायी बोला जाता है, क्योंकि हर 5 साल बाद लोकसभा भंग हो जाती है, उसके दोबारा चुनाव होते हैं।
ठीक है ना, इसलिए उसको अस्थायी होता है। बट राज्यसभा हमारी परमानेंट होती है, इसीलिए इसकी अवधि 6 वर्ष की होती है। और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनकी चुनने के लिए कितने मिनिमम आयु होती है, तो 30। और इसके लिए लोकसभा के लिए 25, ठीक है। और उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। अनुच्छेद देखिए, सरला सा से संसद, रा से राज्यसभा का 80 और 81 लोकसभा, ठीक है। 113वां क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा, तो ये उत्तंड मार्तंड। तुलसीदास कृति रामचरितमानस किस हिंदी भाषा के किस बोली में लिखी गई है, तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। और हरियाणा के राज्य कवि कौन है, तो उभय भानु हंस हैं। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ की गई थी, तो एथेंस में हुई थी 1996 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक, तो ये तो सबको पता ही होगा, हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था, तो ये 1980 में मॉस्को में स्वर्ण पदक जीता। लेकिन अभी पिछले साल ही टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जो 20 में होने थे लेकिन 21 में हुए थे, तो उसमें भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। और उसके कैप्टन थे मनदीप और गोलकीपर श्रीजेश, जिनको बेस्ट एथलीट का अवार्ड भी मिला था, ठीक है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है, तो ये 4 वर्ष बाद होता है। और ओलंपिक खेलों में कितने रिंग होते हैं, 5 रिंग होते हैं, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये लुसान स्विट्जरलैंड में। सन 1922 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में देखिए आगे ना क्वेश्चन, 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, तो अब तक माइकल फेल्प्स हैं। और सन 1920 में ओलंपिक कहाँ होंगे, देखिए वही मतलब ना, तो ये 20 में होने थे लेकिन कोविड की वजह से 21 में हुए थे और बिना किस पब्लिक के। और अभी कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे होंगे, तो ये कमेंट करके बताइए। चलिए मैं तो नहीं बताऊंगा, देखते हैं कितने लोगों को पता है। सन 1900 की क्वेश्चन आ सकता है ये भी। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो ये बैडमिंटन से है। भारत के ओलंपिक खेलों में पहली बार कब भाग लिया था भारत ने ओलंपिक खेलों में, तो 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लश्री थी, और ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित रखती हैं। और वेदों की ओर लौटो नारा महर्षि दयानंद। और प्रसिद्ध झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी, तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। और पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसी कमी से होती है, तो कैल्शियम कमी से होती है। और मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो ये गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को 7 में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन है। और भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का किस वाद्य से संबंधित हैं, तो ये शहनाई से। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी, ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय थे, तो ये अंतिम भी थे, यही अकेले बने बेचारे। और यही इनके बाद कोई बना नहीं, उसके बाद से फिर राष्ट्रपति होता है अब हमारे यहाँ। भिलाई इस्पात संयंत्र की निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है, तो ये रूस के द्वारा किया गया है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र क्या नाम है, तो हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला, भारत की नहीं है, देखिए विश्व की पूछी गई है, तो ये जापान की जिनको तबाई। और पीलिया किस अंग का रोग है, तो ये यकृत और लीवर का रोग है। अक्सर सुना होगा कि लोग बीमार होते हैं तो लीवर में प्रॉब्लम आती है, तो उनको पीलिया हो जाता है। द्रव सभी दिशाओं में एक समान दाब प्रतिशत करता है, यह कथन किससे संबंधित है, तो ये पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है, तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। और किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, तो ये जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, तो ये बुद्ध जी के शिष्य थे उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, तो ये
अकबर था जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन एक राजा अच्छा था। इन्होंने काफ़ी मतलब जीत बहुत सारी विजय प्राप्त करी। और अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली में से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू की गई थी, 1951 से 1956 तक। और चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये नालंदा में किया था। सर्वदाता समूह ओ और सर्वग्राही ए बी। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो ये 206 होती हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन प्राप्त होती है हमें सूर्य के प्रकाश से? तो विटामिन डी। मादा एनाफ्रीज मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, या कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कि कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध क्या होता है? खगोलीय दूरी से। और पारेक्स भी होता है, वो भी। ठीक है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे थी? अमृतसर में। चार मीनार हैदराबाद में। कुतुब मीनार दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। और इंडिया गेट नई दिल्ली। कन्फ्यूजिंग है ये, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट। ठीक है, सही से याद करिएगा। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। खेल दिवस 29 अगस्त। शरीर का तापमान, सामान्य तापमान जो होता है जैसे 37 डिग्री होता है इसमें, और 98.4 फ़ारेनहाइट में। वयस्क व्यक्तियों में अस्थियों की संख्या 206। खोपड़ी में कितनी होती हैं? तो 28 होती हैं। और कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। और पसलियों की संख्या 24 होती है। 12 होती हैं लेफ्ट राइट में। गर्दन में कशेरुकाएँ कितनी? 7 होती हैं। लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? मतलब आरबीसी की 120 दिन की, और श्वेत की 12 से 20 दिन की। ठीक है। और श्वसन गति एक बार में कितनी? 6 बार प्रति मिनट होती है श्वसन गति हमारी। और हृदय गति कितनी होती है? 72। 1 मिनट में 72 बार दिल हमारा धड़कता है, और एक मिनट में हम 6 बार सांस लेते हैं। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत की जनगणना का विषय संघ में शामिल कब किया गया? ये तो कुछ छूट गया है। चलिए 179 क्वेश्चन। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। और भारतीय संविधान की धारा 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य संघ सरकार को सौंपा गया है। और भारत में पहली आंशिक जनगणना तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मेयो के काल में 1972 में हुई थी। और लॉर्ड रिपन द्वारा नियमित रूप से 1981 में पहली बार जनगणना कराई गई थी। और भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त हेनरी प्लाउडेन थे। और पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। और भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन किया जाता है, और जनगणना आयुक्त के अनुसार किया जाता है। तो और भारत में 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी, इसलिए इसको महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी, इसलिए इसे लघु विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। और भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई थी, जिसमें 14 सवाल सम्मिलित किए गए थे। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत की 1951 में हुई थी, ये याद रखिएगा। और वैसे 1972 मेयो ने की थी, और 1981 में रिपन ने करवाई थी। ठीक है। और भारत की प्रथम कंप्यूटरीकृत जनगणना 2001 में की गई थी। और वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। और वर्ष 2011 की जनगणना भारत की स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी। ठीक है। और 2011 की जनगणना में कुल 29 सवाल सम्मिलित किए गए थे, जबकि उसमें 15 सवाल थे, है ना।
सॉरी 14 सवाल थे 51 में। और सी चंद्रमौली वर्ष 2000 गणना के आयुक्त थे। अब भारत में विश्व की 117.5 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है भारत में। और भारत विश्व की केवल 2.4% भूभाग पर ही रहता है, मतलब यहाँ पे लोग रहते हैं, मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है इतना 2.4, ठीक है, तो यहाँ पे लोग रहते हैं। और नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ जनसंख्या में सबसे कमी आई है, ठीक है। 11 के अनुसार है सभी सब चीज़ें भी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, इसमें भी डाटा कुछ मिस प्रिंट हो गया, छूट गया। भारत की कुल जनसंख्या, ये पुराने डाटा है मेरे पास, इसमें उसने अपडेट नहीं किया क्योंकि लड़के ने टाइपिंग मिस्टेक करी है उसने। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है, तो 17.5 है। 10 की जन वृद्धि दर 18.4 करोड़ है। दस की जन वृद्धि दर 18.14 करोड़ है। और वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 1.64। भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है, 62.31 करोड़, और महिलाओं की 58.47 करोड़ है। ये सब 2011 के अकॉर्डिंग है सब चीज़ें। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य जानते हैं यूपी है, यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और इतनी है कि बहुत से देशों में इतनी जनसंख्या नहीं है। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है, ठीक है, उसके बाद फिर बिहार का नंबर है। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम सबसे कम, उसके मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश क्रम पूछ लेता है कभी हुआ। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य केरल, मिजोरम, त्रिपुरा। न्यूनतम साक्षरता वाला बिहार। और जनगणना घनत्व के अनुसार भी बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती, जनसंख्या घनत्व के अनुसार। वैसे तो यूपी है टोटल में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य ठाणे, महाराष्ट्र जिला। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, दिबांग घाटी। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग माय वीडियो। देखिए अब 208 मैंने क्वेश्चन करा दिए। इसमें से उम्मीद है कि आपके जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। एक दो बार इसको कम से कम रिवाइज कर लिए, एग्ज़ाम से पहले 1 या 2 बार देख लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, मुश्किल से बहुत जल्दी आपका रिवाइज हो जाएगा सब चीज़ें। आपको बस एक बार मेमोराइज हो जाएंगी, दोबारा से कंफर्म हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।